Don't forget to subscribe our YouTube channel. टॉपिक को समझने के लिए हमारी ये वीडियो एंड तक देखें। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी एक्चुअली इंसान की फ्री विल पे बात करती है कि इंसान हर तरह से अपनी ज़िंदगी में आज़ाद है। वो अपने डिसीजंस जो लेना चाहे, वो किन तरीक़ेकार को अपनाना चाहे जो उसकी खुशी का सबब बन सके उसकी ज़िंदगी में, और उसकी ज़िंदगी में सुकून दे सके। और वो हर इंसान बेहतर जानता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी वो डिसीजंस लेगा और वो कौन से तरीक़ेकार पे चलेगा कि जिससे उसको उसकी लाइफ में बैलेंस मिलेगा और उसकी लाइफ में जो है वो सुकून मिलेगा, उसकी लाइफ में उसको खुशी मिलेगी, वो किन डिसीजंस लेने से मिलेगी। हर इंसान अपनी लाइफ के बारे में बहुत बेहतर जानता है। तो वो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी उसी फ्री विल पे बात करती है कि आप हर इंसान को ये आज़ादी हासिल है कि वो अपनी लाइफ अपने मुताबिक जी सके और वो अपनी लाइफ में जो करना चाहे, जो उसकी सेल्फ वर्थ को इंक्रीज करती है, जो भी चीज़ें उसकी सेल्फ वर्थ को इंक्रीज करती हैं, उसको पूरी आज़ादी हासिल है कि वो उसको अचीव करे। अगर हम ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इसको थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। अब यहाँ पे आपके माइंड में जो है वो एक क्वेश्चन राइज होगा कि फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी फिर कौन सी थी और सेकंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी कौन सी थी। तो फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी जो था वो हमारे पास जो था साइको एनालिसिस था, और सेकंड फोर्स साइकोलॉजी जो है हमारे पास बिहेवियरिज्म है। तो थर्ड फोर्स साइकोलॉजी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब्राहम मैस्लोव जो इसके फाउंडर है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के, तो उन्होंने एक मूवमेंट जो है वो इस साइको एनालिसिस और बिहेवियरिज्म के अगेंस्ट स्टार्ट की, और उसी मूवमेंट को जो है वो थर्ड फोर्स साइकोलॉजी यानी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी कहा जाता है। अब हमारे पास थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी के जो कि हमारे पास ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है, ये एक्चुअली एक मूवमेंट थी अगेंस्ट फर्स्ट फोर्स और सेकंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। अब फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी हमारे पास क्या थी? साइको एनालिसिस, यानी वो थ्योरीज जो सिगमंड फ्राइड ने दी उसको हम साइको एनालिसिस कहते हैं। अब उसमें सिगमंड फ्राइड ने हमें क्या बात बताई? उन्होंने अनकॉन्शियसनेस के बारे में बात की, उन्होंने इंस्टिंक्ट्स यानी इड, ईगो एंड सुपर ईगो के बारे में बात की। इड जो आपके बायोलॉजिकल नीड्स होते हैं और सुपर ईगो जो आपके मॉरल वैल्यूज होते हैं, और ईगो जो है वो इनके दरमियान एज मीडिएटर का काम करता है, ठीक है। और फर्दर हमारे पास जो अनकॉन्शियसनेस के ऊपर बात की कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो अनकॉन्शियसनेस की वजह से भी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। आपकी अनकॉन्शियसनेस में जो जो चीज़ें होती है वो आपकी पर्सनैलिटी को जो है वो मुतासिर करती है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है आपकी पर्सनैलिटी पे। तो ये जो चीज़ें थी, ये थ्योरीज जो दी थी सिगमंड फ्राइड ने, इसको साइको एनालिसिस का कहते हैं, और ये फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी है। अब जो हमारे पास सेकंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी थी वो है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म यानी कि उसमें वाटसन ये बात करता है कि जो चीज़ ऑब्जर्वेबल है उसको ही साइकोलॉजी को जो है वो उसको स्टडी करना चाहिए। बाकी उन्होंने जो है वो मेंटल इवेंट्स का जो है वो इनकार किया कि उसकी कोई मतलब मौजूदगी एग्जिस्टेंस नहीं है, तो हम किस तरह मेंटल इवेंट्स को जो है वो स्टडी कर सकते, लाइक थिंकिंग, इमोशंस वगैरह। जो चीज़ हमें नज़र नहीं आती हम उसको किस तरह ऑब्जर्व करें, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो हमें नज़र तो नहीं आती, लेकिन ये चीज़ एक्चुअली एग्जिस्ट तो करती है। आगे हम अब्राहम मैस्लोव की ये बात करेंगे कि थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी में उन्होंने किस तरह इसका जवाब दिया। और सिमिलरली इसी तरह उन्होंने बात एक और की थी कि आपका जो एनवायरनमेंट जो है वो आपके बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस होता है। आपका तमाम जो बिहेवियर है वो रिजल्ट है, प्रोडक्ट है आपका एनवायरनमेंट की वजह से। आप जो कुछ भी करते हो अपने बिहेवियर में लेके, तो आप इसलिए करते हो क्योंकि आप अपने एनवायरनमेंट से सीखते हो, और वही आप जो है पेरेंटली वो जो है वो फिर एज अ प्रोडक्ट या एज रिजल्ट आप जो है वो दूसरों को शो करते हो अपनी बिहेवियर में। अब यही बातें जो थी कि फर्स्ट फोर्स साइकोलॉजी और सेकंड फोर्स साइकोलॉजी, इसी को अब्राहम मैस्लोव ने जो है वो अपोज किया, और उन्होंने सिगमंड फ्राइड की जो साइको एनालिसिस की थ्योरीज थी उनको भी रिजेक्ट किया कि उन्होंने कहा कि ये लाजमी नहीं कि इंसान की पर्सनैलिटी या इंसान का जो बिहेवियर है वो इन्हीं चीज़ों की वजह पे ही बेस हो कि चाइल्ड एक्सपीरियंस ही सिर्फ जो है वो इंसान के पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहा हो, या फिर कुछ अनकॉन्शियसनेस ही जो है वो डेवलप कर रहा हो इंसान की पर्सनैलिटी को, या फिर इंस्टिंक्ट ही जो है वो अगर उसमें ग्रेटिफिकेशन ही सीख हो रही, इट अगर ग्रेटिफिकेशन ही सीख कर रहा सुपर ईगो की वजह से, या ईगो जो है अपना जॉब प्रॉपरली नहीं कर पा रहा, तो इट डजंट मीन कि पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ जो है वो फैक्टर्स, नेगेटिव फैक्टर्स आएंगे। तो उन्होंने कहा कि कुछ और भी फैक्टर्स हो सकते हैं विद इन पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, और विद पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, इंसान बहुत कुछ सीख सकता है और उस अपने बहुत चीज़ें जो है अडॉप्ट भी कर सकता है, और उसकी पर्सनैलिटी उन एडाप्टेशन की वजह से जो है वो
चेंज भी हो सकती है। तो इन बातों पे भी अब्राहम मस्लम ने बात की। फर्दर जो बिहेवियरिज्म वाले कहते हैं कि बिहेवियरिज्म ने, स्कूल ऑफ थॉट ने कहा कि आपका जो है वो बिहेवियर जो चीज़ ऑब्जर्वेबल होगी, हम हमारी साइकोलॉजी सिर्फ उसी को स्टडी करेगी। तो अब्राहम मस्लम ने इनको इस चीज़ को भी अपोज किया। उन्होंने कहा कि आप किस तरह जो है मेंटल इवेंट्स को इग्नोर कर सकते हैं। मेंटल इवेंट्स क्या वाकई में एग्जिस्ट नहीं करती? आप कहते हो कि जो चीज़ ऑब्जर्वेबल नहीं, हम उनको स्टडी नहीं करते, वो हमारी साइकोलॉजी स्टडी ही नहीं करती। और साइकोलॉजी की डेफिनेशन जो है वो इसको सिर्फ उस तक कन्फाइंड रखें कि जो चीज़ ऑब्जर्वेबल है वही साइकोलॉजी में इंक्लूड करें, जो चीज़ नहीं ऑब्जर्वेबल आप साइकोलॉजी में ना इंक्लूड करें। तो इब्राहिम मस्लम ने कहा कि एक तो बात ही गलत है, जो अब हमारी थिंकिंग है, हमारी इमोशंस हैं, हम जो चीज़ परसीव करते हैं वो तो हमारी इंटरनल कॉग्निटिव इवेंट्स हैं, जो कि हायर मेंटल प्रोसेस है, वहाँ तो ये स्टोर होती है, हमारी थिंकिंग भी स्टोर होती है, हमारी फीलिंग्स है, सब कुछ स्टोर। अब जो चीज़ ऑब्जर्वेबल तो नहीं है, हमारी फीलिंग्स भी ऑब्जर्वेबल नहीं है, हमारी इमोशंस भी ऑब्जर्वेबल नहीं है, हम जो सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, हमारी क्या परसेप्शन है, हमारी माइंड में जो इंटरनल मेंटल इवेंट्स हो रही है वो एक्चुअली एग्जिस्ट तो कर रही ना, लेकिन हम किसी को ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते, किसी के सामने उला के तो नहीं रख सकते, लेकिन इट डजंट मीन कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक चीज एग्जिस्ट कर रही है तो इसका यह मतलब नहीं कि हम इसको इग्नोर कर लें। तो ये एक वैलिड पॉइंट था अब्राहम मस्लम का बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट के अगेंस्ट। तो बिहेवियरिज्म वाले एक्चुअली कह रहे थे कि साइंस इज अ वे ऑफ स्टडिंग ह्यूमंस, हम यानी साइंटिफिकली जो है ह्यूमन को स्टडी करेंगे। लेकिन अब्राहम मस्लम ने क्या किया कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी ने क्या की कि उन्होंने जो है वो साइंस ह्यूमन को स्टडी करना एज अ साइंटिफिकली उन्होंने रिजेक्ट किया कि आप साइंटिफिकली ह्यूमन को स्टडी कर ही नहीं सकते, क्योंकि साइंटिफिकली तो हर चीज जो चीज ऑब्जर्वेबल होती है उन चीजों को देखती है, लेकिन हमारे इंटरनल मेंटल जो इवेंट्स है, कॉग्निटिव इवेंट्स है, हायर जो मेंटल प्रोसेस है, उसको तो कोई भी ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा कि उस उधर क्या कुछ हो रहा है। तो इसलिए जो है अब्राहम मस्लम ने कहा कि हम ह्यूमंस को साइंटिफिकली स्टडी कर ही नहीं सकते, जो बिहेवियरिज्म का एक स्टांस था, एक पॉइंट था, तो उसको जो है वो अब्राहम मस्लम ने रिजेक्ट किया इस तरह। अकॉर्डिंग टू इब्राहिम मस्लम ये कहता है कि इंसान का जो बिहेवियर है वो सेल्फ जनरेटेड है, इंसान अपने बिहेवियर का खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, वो जो करना चाहता है, वो जो अचीव करना चाहता है, और वो इसका जिस तरह भी बिहेवियर है वो तमाम इंटायरली जो है वो इंसान खुद ब खुद ही उसका रिस्पॉन्सिबल है। उसके ऊपर ना तो अनकॉन्शियसनेस का कोई इम्पैक्ट है, ना ही उसके ऊपर कोई इंस्टिंक्ट्स यानी इड और ईगो का कोई इम्पैक्ट है, और ना ही उसके ऊपर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस का कोई जो है वो इम्पैक्ट होना चाहिए, यानी जिस तरह के साइको एनालिसिस में जो है वो सिगमंड फ्रायड ने बात कही थी। और दूसरी बात वही हुई कि जो बिहेवियरिज्म वाले कहते थे, स्कूल ऑफ थॉट वाले कहते थे कि वो जो चीज़ ऑब्जर्वेबल नहीं होगी हम उसको साइकोलॉजी में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को भी जो है वो उन्होंने रिजेक्ट किया कि आप ह्यूमंस को साइंटिफिकली स्टडी कर ही नहीं सकते, क्योंकि ह्यूमन तो बहुत कम्प्लेक्स चीज़ है, और आपके जो माइंड में जो इंटरनल इवेंट्स हो सकते हैं वो कभी भी आप उसको अपेरेंटली ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते, कभी भी उसको एज ऑब्जेक्टिव टूल जो है वो ला के सामने रख नहीं सकते, वो क्योंकि वो तो इंटरनल मेंटल इवेंट्स है, और हर किसी के जो है वो यूनिक और डिफरेंट होते हैं, और वो तमाम इंटरनली कॉग्निटिव इवेंट्स होते हैं, हमारी फीलिंग हो गई, थिंकिंग हो गई, इमोशंस हो गए। तो इट मीन्स कि वो एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन हम उसको सामने नहीं ला सकते किसी के मीन्स कि हम उसको ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते, एक एज अ ऑब्जेक्टिव हम किसी के सामने नहीं रख सकते अपनी फीलिंग्स, ठीक है। तो इस तरह ये उन्होंने ये पॉइंट भी रिजेक्ट कर दिया कि बिहेवियरिज्म वालों का कि साइंटिफिकली हम ह्यूमन को स्टडी कर सकते हैं, उसने इस चीज़ को रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे आप जो है कॉग्निटिव इवेंट्स को जो है वो इग्नोर कर रहे हो, और उसको इग्नोर किए बगैर आप ह्यूमन को स्टडी कर ही नहीं सकते, ह्यूमन बिहेवियर को कभी भी स्टडी नहीं करो। अगर ह्यूमन बिहेवियर को आपने स्टडी करना है तो आपने ह्यूमन के मेंटल इवेंट्स यानी कॉग्निटिव इवेंट्स यानी हायर मेंटल प्रोसेस को भी आपने स्टडी करना होगा। तो जब आप उसको स्टडी कर लेंगे तब आप जो है वो इसको जो है वो ह्यूमन को प्रॉपर वे में स्टडी कर पाएंगे, और तब आपको जो है वो साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का जो एक कोर पॉइंट है वो ये है कि फ्री विल, यानी इंसान को अपने अंदर देखना होगा कि वो कौन से रास्ते हैं, वो कौन से डिसीजंस है, वो कौन से चॉइसेस है, हर इंसान के डिफरेंट चॉइसेस होते हैं, जिसको वो अपना के, जिसको वो लेके, जिसको एक डिफरेंट डिसीजंस लेके वो अपनी प्रॉपर सेल्फ वर्थ की तरफ जा सकते हैं, यानी अपनी खुशी की तरफ जा सकता है, अपनी हैप्पीनेस प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है, मुख्तलिफ चीज़ों को अपना कर। हर इंसान को पता होता है कि वो कौन सी चीज़ों को अपनाएगा, वो कौन सी चीज़ें वो हासिल करेगा तो उसको खुशी मिलेगी। तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी इसी चीज़ पे एम्फसाइज करती है कि हर इंसान को जो है वो इजाज़त है
आज़ादी है, फ्रीडम है कि वो अपनी लाइफ अपने मुताबिक गुजार सके, अपने खुशी के हवाले से गुजार सके, अपने खुशी के मुताबिक गुजार सके और अपनी जो उसका दिल चाहे, जो उसका मन चाहे वो करे, जो ताकि उसको वो खुशी मिले। तो एक्चुअली ये फ्री विल पे जो है वो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी जो है वो बेस है, एम्फिसाइज करती है कि हर इंसान जो है वो उसको फ्री विल है, यानी उसको अपने आज़ादी हासिल, फ्रीडम हासिल है कि वो भी कुछ भी जो करे जो उसके खुशी का सबब बन सकता हो। और ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी ने ये भी तो कहा कि बिहेवियर जो है वो सेल्फ जनरेटेड है, यानी नेगेटिव बिहेवियर, पॉजिटिव बिहेवियर, दो टाइप के बिहेवियर होते हैं, वो सेल्फ जनरेटेड। हर इंसान इन दोनों टाइप के बिहेवियर का खुद ही जिम्मेदार है और वो खुद ही देखेगा कि उसका नेगेटिव बिहेवियर किस तरह पॉजिटिव बिहेवियर में चेंज हो सकता है। हर इंसान को पता होता है कि वो अगर कोई नेगेटिव एक्ट कर रहा है तो उसका पॉजिटिव वे में किस तरह सोल्यूशन निकलेगा। तो हर इंसान अपने बिहेवियर को खूब बखूबी जो है वो जानता है। ये ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का पर्सपेक्टिव है। ये एक ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि हर इंसान का जो है वो बिहेवियर सेल्फ जनरेटेड, वो खुद ही समझता है कि उसका बिहेवियर जो है वो अपने बिहेवियर को किस तरह करेक्ट कर सकता है मुख्तलिफ चीज़ों को हासिल करने के बाद, जो कि वो ऑब्स्टिकल्स बीच में हो रही हैं। अगर उन ऑब्स्टिकल्स को जो है वो, उन रुकावटों को अगर हम हटा दें, या वो इंसान समझता है कि उन रुकावटों को हटा दें तो मेरा ये बिहेवियर जो है वो ठीक हो सकता है। तो ये हर इंसान का जो है वो अपने आप को जो है वो एनालिसिस करेगा अपने आप की, और उसको अपने खुद ब खुद पता चल जाएगा कि उसका बिहेवियर किस तरह जो है वो रेक्टिफाई हो सकता है। And thank you so much for watching this video, and don't forget to subscribe our YouTube channel.